गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना बंदा, छोटा सा परिंदा। ठीक है, डॉक्टर नवनीत काला लेकर आ गया आज की गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ कहां से है, क्या है? गुड न्यूज़ आ रही है दिल्ली से, जैसे कि पहले भी बता चुका हूं, मुंबई से, बंगाल से। और दूसरी गुड न्यूज़ है लॉकडाउन के बारे में कि लॉकडाउन शायद अब बिल्कुल नहीं लगेगा। हालांकि चांसेस तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि लॉकडाउन के चांसेस कम है। पार्शियल लॉकडाउन लग सकता है, जैसे कि लगा हुआ है दिल्ली में। और अभी दिल्ली में मुझे लगता है कि 2 हफ्ते कम से कम और लगा रहेगा, या 1 हफ्ता और अभी लगा रहेगा ये पार्शियल लॉकडाउन, जो वीकेंड का लॉकडाउन है, ऐसा लगता है मुझे। अब बताता हूँ दिल्ली की खुशखबरी, मुंबई की खुशखबरी, और बाकी मेट्रोज में भी जो खुशखबरी आ रही है, और कौन से प्रदेश है जहाँ पे एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में सिर्फ एक ही डर सता रहा है, और सता रहा था कि कहीं पॉजिटिविटी रेट बढ़ ना जाए, टेस्ट कम हो रहे हैं। हालांकि टेस्ट दिल्ली सरकार का कहना है कि सेंट्रल सरकार की जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है हम उसी के हिसाब से कर रहे हैं। तो लेकिन दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी कम हो गया है, ये एक अच्छी बात है। 22%, 28% से 22% पे पॉजिटिविटी रेट आ गया है। पॉजिटिविटी रेट बोलते हैं कि 100 लोगों का अगर टेस्ट किया जाए तो कितने लोग पॉजिटिव आएंगे, उसी को बोलते हैं पॉजिटिविटी रेट। तो वहीं से पता चलता है कि इन्फेक्शन कितना कंट्रोल है। टोटल केसेस से पता नहीं चलता है, केसेस कम करना ज़्यादा करना तो हमारे हाथ में है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो रेट पता चलता है वो पॉजिटिविटी रेट से पता चलता है। दिल्ली में इस समय कल जो आए हैं 11,600 केसेस आए हैं, 22% हमारा पॉजिटिविटी रेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 17% बेड ऑक्यूपाई हैं कोविड के। लेकिन एक जो चिंता वाली बात है कि वेंटिलेटर पे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अभी करीब 2700 पेशेंट एडमिट हैं, और करीब करीब 130 के आसपास लोग वेंटिलेटर पे हैं। वेंटिलेटर पे पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से डेथ का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। कल 38 डेथ हुई हैं दिल्ली के अंदर, 38 डेथ। तो ये थोड़ा सा चिंता का कारण है, लेकिन डेथ को कम होने में टाइम लगता है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एडमिट होते हैं। तो एक्टिव, जब तक एक्टिव केसेस कम नहीं होंगे तो डेथ का आंकड़ा भी कम नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है दिल्ली में जो थर्ड वेव था उसका पीक होके जा चुका है शायद। अब बताता हूँ मुंबई का हाल। मुंबई में भी 6,000 के आसपास केसेस आए हैं, और वहाँ पे 7 डेथ हुई हैं, और वहाँ पे भी लगता है कि शायद पीक आके जा चुका है। और महाराष्ट्र में 39,000 के आसपास केसेस आए हैं, तो महाराष्ट्र में पीक अभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल केसेस रुक से गए हैं, फ्लैटनिंग हो गई है। तो दिल्ली और महाराष्ट्र की जगह अगर मैं मुंबई बोलूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे पहले मेट्रो सिटीज से केसेस कम हो रहे हैं, उसके बाद छोटे शहरों में फैल रहा है अभी, उसके बाद वहाँ से कम होंगे। लेकिन एक्टिव केसेस आज कहाँ कहाँ कम हुए हैं? दिल्ली में कम हुए हैं, मुंबई में कम हुए हैं, और यूपी में कम हुए हैं, छत्तीसगढ़ में कम हुए हैं, झारखंड में कम हुए हैं। तो कुछ प्रदेशों में एक्टिव केसेस थोड़े से कम हुए हैं। डेथ का आंकड़ा 350 के आसपास पहुंच गया है, जो कल 250 था। तो डेथ अभी धीरे धीरे बढ़ेंगी, मैं पहले बता रहा हूँ कि डेथ अभी बढ़ेंगी सबसे। और ये हमेशा ही होता आया है कि डेथ बाद में जाके कम होती है, और क्योंकि एक्टिव केसेस में कमी बाद में आती है, पहले जो रोज के केसेस हैं वो कम आएंगे। देखिए एम्बुलेंस जा रही है। तो ये आज की गुड न्यूज़ है। दूसरा, लॉकडाउन के बारे में मैं बोलूँगा कि लॉकडाउन लगने के कोई चांसेस नहीं है, और लॉकडाउन लगने से मुझे भी नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उससे बेटर है हम मास्क लगाने पे जोर दें, बाकी जो मेजर्स हैं उन पे ज़्यादा जोर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय मास्क और वैक्सीनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन लगाने से अब इसलिए भी नहीं है कि क्योंकि इतना फैल चुका है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन इतना हो चुका है कि अब आप इसको रोक नहीं सकते। थोड़ा बहुत जो कर रही है गवर्नमेंट से, जो पार्शियल लॉकडाउन या कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, उतना ही काफ़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन लगाने का कोई फ़ायदा होगा, और ना ही लगना चाहिए, क्योंकि एक तो इतना माइल्ड है, इतनी माइल्ड डिजीज है, तो उसके लिए लॉकडाउन क्या लगाना। सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ठीक है, इसका नाम ओमिक्रॉन हमने दे दिया है, लेकिन अगर इसका नाम फ्लू होता तो क्या लॉकडाउन लगता? सिंपल सी बात है, सोच के देखिए। और कोई भी इन्फेक्शन, छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी आपकी ऐसी तैसी कर सकता है। आपकी बॉडी अगर कॉम्प्रोमाइज है, अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है, कोई भी वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, कोई भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। खाली आप ये कोविड मत करो, इवन फ्लू की वैक्सीन अगर नहीं लगी हुई है कोमॉर्बिड कंडीशन में, तो वो भी पंगा कर सकती है। तो फ्लू की वैक्सीन लगवा लें जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। तो ये था एक छोटा सा गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए। सुबह सुबह ठंड का वातावरण है, अपनी कार से सीधे सीधे बनाने का और आप तक जल्दी जल्दी पहुंचाने का, क्योंकि लौंडा नहीं, डॉक्टर नवनीत काला, डॉक्टर नमकूल है कूल।
और दुनिया है फिजूल, लेकिन आप मेरे हो बड़े कूल कूल। और कैसा रहा टॉपिक? पैसा वसूल? तो कह गए मियाँ मकबूल क्या, कौन किसी को बांध सका सयाद, तो एक दिन जाना है तोड़ के पिंजरा, एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। यस, पंछी को उड़ जाना है, तो मैं भी चलता हूँ, उड़ने के लिए तैयार हूँ। क्लिनिक का टाइम हो चुका है और आप बने रहिए मेरे साथ। अबे जाके काम कर लो भाई अपना अपना। इतनी गुड न्यूज़ दे दी, इतनी बहुत है। और पूरे भारत से गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। अभी अभी बड़े शहरों से गुड न्यूज़ आ रही है ना, दिल्ली से हो गई, मुंबई से होगी, इसके बाद बेंगलोर में होगी। इसके बाद जो गुड न्यूज़ आएगी पूरे भारत से कि केसेस कम होने शुरू हो गए, वो होगी करीब करीब, देखो 26 जनवरी से पहले तो होने से रही है ना, उसके बाद ही होगी। और मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब के फर्स्ट वीक में आपको अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो सकती हैं, उससे 2-4 दिन पहले भी हो सकती हैं। तो अभी 1-2 हफ्ते तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा भारतवासियों। गुड न्यूज़ पूरे भारत के लिए आएंगी, ठीक है, देर है अंधेर नहीं। चलो, थैंक यू। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और मैं लेकर आता रहूँगा इसी तरह की गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़, लॉकडाउन वाली न्यूज़, बकवास न्यूज़। बाय, थैंक यू वेरी मच।